हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक किसे बोलते हैं। हम जानेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड या सी लेवल को कैसे और कब यूज़ करना है, और ऑर्डर ब्लॉक्स को कंटिन्यूएशन ट्रेड्स में कैसे यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर गोइंग अहेड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट। अब हम जानेंगे कि एक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक तब फॉर्म होता है जब प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे या फिर की लेवल को हिट करती है, और उसके बाद जो लास्ट अप क्लोज कैंडल होती है, इसको हम बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। और ये वैलिडेट तभी होती है जब एक कैंडल इसके नीचे डिस्प्लेसमेंट के साथ क्लोजिंग दे दे, और जब प्राइस इस लास्ट अप क्लोज कैंडल को रीटेस्ट करता है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लेगा और अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। सिमिलरली यहाँ पर जब प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे या की एरिया को हिट करती है तो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल जिसने ये एरिया टेक किया हो और डिस्प्लेसमेंट के साथ एक बुलिश क्लोजिंग अबव दिस कैंडल इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को वैलिडेट करती है, और इसके रीटेस्ट पर वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस यहाँ से बुलिश मोमेंटम शो करेगा। नाउ लेट्स गो टू सम चार्ट एग्जांपल्स और देखते हैं कि हम आखिर अपने ऑर्डर ब्लॉक्स के बेस पर अपनी एंट्रीज कैसे बना सकते हैं। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ यूरो यूएसडी डेली टाइम फ्रेम। और हमें पता है कि हमने ऑर्डर ब्लॉक हमेशा एक इंपॉर्टेंट की लिक्विडिटी एरिया के बाद ही मार्क करना है, क्योंकि एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक तभी फॉर्म होता है जब वो किसी एरिया के साथ अलाइन हो। इस सिनेरियो में हमारे पास डाउन साइड पर एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है जो कि अनमिटिगेटेड है, एंड नाउ वी एक्सपेक्ट कि प्राइस यहाँ पर टैप इन करे और हमें यहाँ से बुलिश मोमेंटम देखने को मिले। सो नाउ वी विल गो टू द 15 मिनट चार्ट एंड सी कि हमें अपने ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पर एंट्री कैसे मिलती है। नाउ वी आर ऑन 15 मिनट चार्ट और हम देखते हैं कि आखिर इस एरिया को टैप इन करने के बाद प्राइस कैसा रिएक्शन देता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पर प्राइस ने इस एरिया को टैप इन किया, उसके बाद हमें यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिली, और अगर प्राइस यहाँ से इन डाउन क्लोज कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें पता है कि एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक लास्ट डाउन क्लोज कैंडल्स होती हैं जो इन फ्यूचर प्राइस को सपोर्ट करती हैं ऊपर जाने में। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पर प्राइस ने अगेन सेल साइड लिक्विडिटी टेक करी, और हम लोग एक हायर टाइम फ्रेम पीडी एरिया के अंदर है जो कि है डेली का फेयर वैल्यू गैप। सो नाउ अगर प्राइस इस लास्ट डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो दिस विल बिकम अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पर हमें इस डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर बुलिश क्लोजिंग मिली विच वैलिडेट्स दिस ऑर्डर ब्लॉक, और हम इसके रीटेस्ट पर एक बाय की एंट्री बनाएंगे। लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। यहाँ पर प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया। हमारा सबसे पहला काम अपनी लास्ट मैनिपुलेशन लेग को यूज करके अपने टारगेट्स निकालना, and we can keep our target at the maximum expansion -3.5 to -4 area. Let's see how it plays out. Here you can see कि कैसे प्राइस ने एक बुलिश क्लोजिंग दी, इस ऑर्डर ब्लॉक को वैलिडेट किया, और इसके मिटिगेशन के बाद प्राइस यहीं से डायरेक्ट ऊपर गया, और रिजेक्शन एक -3.5 से -4 के एरिया से आई। अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ USD JPY ऑन डेली टाइम फ्रेम। और यहाँ ऊपर की साइड पर एक बाय साइड लिक्विडिटी पेंडिंग है जो कि अभी टेक नहीं हुई है, एंड वी एक्सपेक्ट कि प्राइस इसे टेक करेगा और उसके बाद हमें नीचे की साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। यहाँ पर प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी टेक करी। नाउ लेट्स जस्ट वेट फॉर सम रिएक्शंस। यहाँ पर प्राइस ने रिएक्शन दिया, और यहाँ पर हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो कि ये सीरीज ऑफ क्लोज कैंडल्स है एक्टिव हो गया, बिकॉज द बेरिश ऑर्डर ब्लॉक इज अप क्लोज कैंडल्स व्हेन प्राइस हिट्स एन इंपॉर्टेंट एरिया एंड रिवर्सेस एंड डिस्प्लेसेस डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पर हम सिंपली अपना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे और वेट करेंगे कि प्राइस इस पर टैप इन करे। यहाँ पर प्राइस ने इसको मिटिगेट किया, और उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप अपनी लास्ट मैनिपुलेशन लेग को यूज करके अपनी स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालेंगे और अपने टारगेट्स रखेंगे टिल द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑन द डेली टाइम फ्रेम। Let's see how it plays out. Here you can see कि प्राइस ने इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया जो कि सीरीज ऑफ क्लोज कैंडल्स हैं। उसके बाद प्राइस डायरेक्टली -3.5 से 4 के एरिया तक गया, और वहां से प्राइस रिवर्स कर दिया। नाउ लेट्स सी कि सीई ऑफ ऑर्डर ब्लॉक या फिर मीन थ्रेशोल्ड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं। फॉर अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आपके की लेवल को हिट करने से पहले अगर आपकी लास्ट क्लोज कैंडल्स बहुत ज़्यादा बड़ी हैं या फिर देयर इज अ सीरीज ऑफ क्लोज कैंडल्स, तो हम उस रेंज का 50% एरिया मार्क करते हैं विच इज़ नोन एज सी या फिर मीन थ्रेशोल्ड ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक, और ये एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है जहाँ से प्राइस रिएक्ट करता है।
सिमिलरली एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए जब प्राइस एक हायर टाइम फ्रेम की लेवल हिट करता है तो लास्ट टाइम क्लोज कैंडल्स अगर ज़्यादा बड़ी या फिर रेंज ऑफ टाइम क्लोज कैंडल्स होती हैं तो हम उसका 50% एरिया मार्क करते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट बाय जोन होता है या फिर सपोर्ट जोन होता है जहाँ से प्राइस रिएक्शन लेके ऊपर जाता है। नाउ लेट्स सी सम चार्ट एग्जांपल्स ऑफ हाउ इट प्लेज आउट। सो नाउ इन दिस एग्जांपल वी आर ऑन गोल्ड डेली टाइम फ्रेम चार्ट और यहाँ पर प्राइस अपने ऑल टाइम हाइस के पास है जिसको टेक करने के बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है। सो नाउ लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। यहाँ पर प्राइस ने अपने ऑल टाइम हाई टेक करे। सो नाउ वी विल गो ऑन द 1 आवर चार्ट एंड स्पॉट आवर लास्ट क्लोज कैंडल्स फॉर द बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन। अब हम वेट करेंगे एक ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन होने का क्योंकि हमने ऑलरेडी एक इम्पॉर्टेंट की एरिया टेक कर लिया है और यहाँ पर हम इन लास्ट अप क्लोज कैंडल्स को अपना ऑर्डर ब्लॉक क्यों कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने नीचे की साइड पर सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप किया है। देयर इज नो प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट, सो विल वेट फॉर अगेन द स्वीप ऑफ द हाइस एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। यहाँ पर प्राइस ने अपना हाई स्वीप किया और एक डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे क्लोजिंग दी, वैलिडेटिंग दिस अप क्लोज कैंडल्स एज अ बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। और क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल्स हैं और एक सीरीज ऑफ कैंडल्स हैं इसीलिए हम इसका मीन थ्रेशोल्ड या फिर 50% ऑफ द एरिया मार्क करेंगे और उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप डायरेक्ट यहीं से ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। नाउ लेट्स वेट एंड सी हाउ प्राइस रिएक्ट टू द लेवल्स। यहाँ पर प्राइस ने इस मीन थ्रेशोल्ड को हिट किया एंड वी विल टेक एंट्रीज हियर and targeting -2 to 2.5 area and this sells a liquidity which aligns with this area. Now let's see how it plays out. यहाँ पर प्राइस ने -2 से 2.5 का एरिया टेक किया और इस सेल साइड टेक करी and see how properly we get a reaction from the CE or mean threshold of the last up close candles which is called a bearish order block. अगले एग्जांपल के लिए हमें यूरो यूएसडी के डेली टाइम फ्रेम चार्ट और यहाँ पर हमारे पास एक की इंपॉर्टेंट एरिया या फिर सेल साइड लिक्विडिटी या फिर रिलेटिव इक्वल लोस पड़े हैं डेली टाइम फ्रेम पर जहां तक प्राइस आ सकता है और यहां से रिवर्स कर सकता है। सो नाउ लेट्स अस वेट फॉर द स्वीप। यहाँ पर प्राइस ने स्वीप किया और अब हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और देखेंगे कि आखिर हमारा ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन कैसे होती है और उसके बेस पर हम अपनी एंट्रीज कैसे ले सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम वेट करेंगे इस सेल साइड लिक्विडिटी के स्वीप होने का। यहाँ पर स्वीप होने के बाद अगर हमें एक डिस्प्लेसमेंट के साथ इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो ये पूरी डाउन मूव हमारा ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। सी यहाँ पर प्राइस ने सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करी और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। सो जब तक हमें यहाँ पर एक क्लोजिंग नहीं मिलती ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल्स हमारी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं कंसीडर किए जाएंगे। लेट्स वेट एंड सी हाउ इट प्लेज आउट। यहाँ पर प्राइस ने इस स्वीप के ऊपर एक क्लोजिंग दी। So we will simply mark the 50% of this last down move and we will wait for the mitigation of the CE or the mean threshold of the order block. यहाँ पर प्राइस ने 50% of the area mitigate किया और उसके बाद we can take a direct entry keeping the stop loss below this low. Now let's see how it plays out. यहाँ पर प्राइस ने इस बाय साइड लिक्विडिटी को टेक किया एंड इन दिस वे हमने अपना मीन थ्रेशोल्ड या फिर 50% ऑफ दिस लास्ट डाउन क्लोज कैंडल्स या फिर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को यूज किया और इसकी मिटिगेशन पर अपनी एंट्रीज बनाई। नाउ लेट्स सी कि हम एक कंटिन्यूएशन ट्रेड में अपने ऑर्डर ब्लॉक्स को यूज करके कैसे अपनी एंट्रीज बना सकते हैं। इस सिनेरियो में हम यूज करेंगे बाय साइड ऑफ द कर्व और एक बाय साइड ऑफ द कर्व में आपकी लास्ट डाउन क्लोज कैंडल्स आपके ऑर्डर ब्लॉक का काम करती हैं। एक कंटिन्यूएशन ट्रेड में एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होने के लिए आपकी लास्ट टाइम क्लोज कैंडल किसी की एरिया में जानी चाहिए, फॉर एग्जांपल एनी पीडीए लाइक दिस ऑर्डर ब्लॉक और फिर एलयू गैप या फिर किसी लिक्विडिटी एरिया को स्वीप करनी चाहिए और उसके बाद आपकी डाउन क्लोज कैंडल बननी चाहिए। फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में प्राइस ने यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया अप क्लोज कैंडल एंड यहाँ पर इस डाउन क्लोज कैंडल ने इस ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री दी यानी कि एक इंपॉर्टेंट की एरिया में एंट्री दी और उसके बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ। प्राइस ने इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट दी और नेक्स्ट कैंडल ने इसको मिटिगेट किया तो यहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू सम चार्ट्स एंड सी सम एग्जांपल्स। नाउ लेट्स सी वन लास्ट एग्जांपल कि हमने ऑर्डर ब्लॉक से कंटिन्यूएशन ट्रेड में कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर प्राइस ने नास्डैक फ्यूचर्स पर एक सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करी एंड नाउ वी विल वेट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्डर ब्लॉक। अगेन यहाँ पर प्राइस ने एक सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करी एंड साइड बाय साइड हमें यहाँ पर एक एसएमटी फॉर्मेशन देखने को मिली विद ईएस फ्यूचर्स और प्राइस अगर इस लास्ट टाइम क्लोज कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किए जाएंगे बिकॉज द लास्ट टाइम क्लोज कैंडल्स
before the up move is known as a bullish order block. Now let's wait and see for reaction. यहाँ पर प्राइस ने इस bullish order block के ऊपर क्लोजिंग दी और इसको मिटिगेट किया. So now we will plan our entries and keep the stop at the low. Now let's see कि प्राइस से कैसे मूव करता है और continuation ट्रेड में हमें ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे देखने को मिलते हैं. यहाँ पर प्राइस ने अगेन एक डाउन मूव दी इनटू दिस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और उसकी वजह से डाउन क्लोज कैंडल्स हमारा नया ऑर्डर ब्लॉक बनी. अब यहाँ पर प्राइस एक की इंपॉर्टेंट एरिया या फिर एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर आया. तो अगर अब प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये हमारा एक वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किया जाएगा. यहाँ पर हमें इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिली एंड नाउ वी विल वेट फॉर द मिटिगेशन. यहाँ पर प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया और उसके बाद नाउ वी आर सीइंग कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स द अपसाइड. Here we hit the buy side liquidity and we can cut the trade. Now you all be thinking कि ये भी तो एक डाउन क्लोज कैंडल थी तो हमने इसको एक ऑर्डर ब्लॉक क्यों कंसीडर नहीं किया. बिकॉज ये किसी की इंपॉर्टेंट एरिया में नहीं थी एंड दीज डाउन क्लोज कैंडल्स वर इन एन इंपॉर्टेंट एरिया द फेयर वैल्यू गैप. तो आपकी कंटिन्यूएशन ट्रेड में ऑर्डर ब्लॉक्स तभी वैलिड होते हैं जब वो किसी की इंपॉर्टेंट एरिया या फिर लिक्विडिटी को स्वीप करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगली वीडियो में हम जानेंगे कि एक ब्रेकर ब्लॉक किसे कहते हैं. टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी ट्रेडिंग. Thanks for watching.